नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और मेरा नाम सिकंदर ओझा है। और मैंने लगातार 3 बैंकिंग एग्जाम क्लियर की है और आप सबको पता है कि मैंने एक इंटरव्यू की सीरीज चला रखी है। और आज 9 फरवरी है और आज से ही आईबीपीएस पीओ के इंटरव्यू शुरू हो रहे हैं 9 फरवरी से 21 फरवरी तक। तो आज आप सबका पहला दिन है। तो मैं आप सबको इस वीडियो में ये बताने आया हूँ कि अब ये लास्ट मोमेंट में आप क्या करें क्या नहीं करें। कुछ जो मेरे साथी हैं उनके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि कैसे करना है, क्या करना है, कैसे मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा चला जाए। अभी तक आपने पढ़ा क्या नहीं पढ़ा वो अलग बात है, बट अभी आपका इंटरव्यू जो रूम में जब जाएंगे तो आपका बिहेवियर कैसा रखना चाहिए, क्या रखना चाहिए, किस लेवल का रखना चाहिए, ताकि आपका के नॉलेज के सिवाय आपको मार्क्स अच्छे मिल सके आपके बिहेवियर पे। तो उन ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा कि लास्ट मिनट में क्या करना है क्या नहीं करना है। सबसे पहला बात तो ये है कि जो भी रिपोर्टिंग टाइम है, जैसे सुबह का जो 8:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, तो कोशिश करिए कि आप 1 घंटा पहले पहुंच जाइए, क्योंकि जितना जल्दी आप पहुंचेंगे उतना ही जल्दी आपका डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होगा और उतना ही जल्दी आपका इंटरव्यू शुरू होगा। और एक बात यकीन से मानिए कि अगर जितना जल्दी आपका इंटरव्यू शुरू होता है तो उतना पैनल मेंबर फ्रेश मूड में होते हैं और आपसे ठीक ठाक क्वेश्चन कर लेते हैं और मार्क्स अच्छे दे देते हैं, क्योंकि उनका जो मूड होता है वो बहुत अच्छा होता है। अगर आप कोई गलती नहीं करते हैं तो वो आपको अच्छे मार्क्स दे सकते हैं। दूसरा दूसरा ये बात है कि आप डॉक्यूमेंटेशन, बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे, जो मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, मैंने उस पे एक डॉक्यूमेंट का लिस्ट पूरा का पूरा शेयर कर दिया है कि वो क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। और इम्पोर्टेंट बता दूं कि जितने भी आप डॉक्यूमेंट में कोई ज़्यादा नहीं है, एक आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म, जितने आपके सर्टिफिकेट हो सकते हैं वो सब आप ले लीजिए। उसके अलावा जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था, फॉर्म फिल करते वक्त उसका प्रिंट आउट, और उसके अलावा जो आपका एडमिट कार्ड होगा, और एक वहाँ से आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन वही मिल जाएगा लिखने के लिए। उसमें आप अपनी सारी चीज़ें लिख देंगे और सेल्फ अटेस्टेड पहले से करके रखिए, ताकि सेल्फ अटेस्टेड किसी भी, आप इंटरव्यू में जाए, डीवी में जाए, कहीं भी जाए, आपको सेल्फ अटेस्टेड बहुत ज़रूरी होता है। तो सेल्फ अटेस्टेड पहले से करके रखेंगे तो आपका टाइम बचेगा। तो जितना जल्दी करेंगे उतना ही जल्दी इंटरव्यू शुरू होगा। दूसरा बात, इंटरव्यू रूम के अंदर कोई सर्टिफिकेट, कोई फाइल, कुछ भी ले जाना अलाउ नहीं है। आपको सब, जितने भी आपके जो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी है, वो तो एक असिस्टेंट रहता है, वो पहले से पहुंचा देता है रूम के अंदर। और दूसरा बात, जो भी आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट होते हैं वो बैग में रखे जाते हैं और बैग पैनल जो मेंबर्स होते हैं उनके रूम के जस्ट बाहर वो रखवा दिया जाता है। तो ये एक कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए कि आपको अपना फाइल हाथ में लेके जाना है रूम के अंदर, या कुछ ऐसा करना है या नहीं करना है, जैसे प्राइवेट कंपनी में दिखता है जब वो प्लेसमेंट करते हैं तो इंटरव्यू के लिए, वैसा कुछ नहीं करना है। आपके जितने भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो सब आपको बाहर रख देने हैं। तो ये तो बात हुई डॉक्यूमेंट वगैरह को लेके। बात करें और दूसरी चीज़ की, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि घबराहट को दूर रखिएगा। घबराहट को दूर रखने का तरीका क्या हो सकता है? अपने आसपास के कैंडिडेट से बातें कम करिए, क्योंकि बातें करने से क्या होता है, वो कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जो कि हुई भी ना हो, खुद से क्रिएट करके कुछ वर्चुअल बातें वो लोग बता देते हैं। तो उससे क्या होता है, कुछ ऐसी चीज़ें बताते हैं, बहुत सारे वहाँ पे ऐसे कैंडिडेट मिलेंगे जो कि कहेंगे कि 4 से 5 मैंने अटेम्प्ट दे रखा है, ऐसे ऐसे पैनल मेंबर बिहेवियर रहता है या बिहेव करते हैं बच्चों के साथ। ऐसा कुछ नहीं है। पैनल मेंबर बहुत ही खुशमिजाज होते हैं और वो बैठे ही इसलिए होते हैं कि आपको सिलेक्ट कर सके। उनको रिजेक्ट करने का कोई उनका मकसद नहीं होता है, जब तक आप उनको फोर्स ना करें। तो आप कोशिश करिए कि अपनी घबराहट को दूर कर लीजिए, क्योंकि जो 2 मिनट आप अंदर जाके अपनी घबराहट को दूर करने में, उनके साथ रिलैक्स होने में लगाएंगे, उस 2 मिनट में बहुत कुछ हो सकता है। तो वो आपको रिलैक्स करें, इससे बढ़िया है कि आप अपने आप को खुद से पहले से रिलैक्स कर लें बहुत आसानी के साथ। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि अंदर वो जाने पे खा जाएंगे, बहुत ही अच्छे मेंबर्स होते हैं। तो बहुत ही आराम से खुद को रिलैक्स कर लीजिए। आप मान के चलिए कि आप उस समय सिलेक्शन या रिजेक्शन भूल जाइए। आपको घबराहट दूर करने का यही एक तरीका है कि आप उस समय बिल्कुल सिलेक्शन या रिजेक्शन भूल जाइए। आप इंटरव्यू को एंजॉय करिए। इंटरव्यू को एंजॉय करने से मतलब ये है कि आप पैनल मेंबर के सामने बैठे हैं, इतना मेहनत करके आप आए हैं, तो आपका जो भी कैरेक्टर है, आपका जो भी नेचर है, एक जो ओरिजिनल नेचर होता है, उसको आप बिल्कुल खोल के उनके सामने रखिए। तो जिस हिसाब से आप अपने आप को ओपन करेंगे तो उतना ही अच्छा उनको लगेगा और उतना ही वो आपको मार्क्स देंगे। दूसरा, कभी कोई क्वेश्चन ना आए तो बहुत आराम से सॉरी बोल देना है और कहना है कि मैं इसको कोशिश करूंगा इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की या घर जाके देखने की, लेकिन उनके सामने झूठ नहीं बोलना है। कोई भी बात ना आती हो, आप सॉरी बोल दीजिए, वो चलेगा। उसका वो बुरा नहीं मानते हैं, लेकिन उनको
बहलाना नहीं है, वो इसलिए किया जाता है क्योंकि किसी फील्ड में अगर आप पैनल मेंबर को बहला रहे हैं तो वैसे उस फील्ड में जॉब लेके कस्टमर को या किसी और को भी बहलाएंगे, जो कि गलत बात है। अगर आपको नहीं आता है तो सॉरी बोलिए और आगे बढ़िए, फिर उस चीज़ को सीख के फिर नेक्स्ट डे उस चीज़ को आप बता सकते हैं। तो ये कुछ इसके अलावा ड्रेस वगैरह आपको बहुत सारे वीडियो से पता चल ही चुका होगा, तो मैं उन सारी चीज़ों पे आपका टाइम खराब नहीं करूँगा कि क्या करना है कैसे करना है। बस इम्पोर्टेंट यही है कि आपका जो भी रिपोर्टिंग टाइम है उससे 1 घंटा पहले पहुँचिए, अपने आप को रिलैक्स करिए, डॉक्यूमेंटेशन सारे पहले से कंप्लीट करिए, तो हो सकता है कि आपका इंटरव्यू नंबर में सबसे पहले हो जाए, पहले 10 में आप रहें। तो ये कुछ तरीके रहे हैं। और एक क्वेश्चन जो मेरे कई सारे साथी पूछ रहे थे, जो मैं लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, कि अगर मान लीजिए कभी गन पॉइंट पे आपसे कैश छीना जा रहा है, ये बहुत सारे लोगों ने पूछा कि अगर आप मान लीजिए बैंक में कभी कुछ चोरी होने की घटना आई या लूटपाट होने की घटना आई और गन पॉइंट पे आपको रखा गया है और बोल रहे हैं वो लोग कि कैश दे दो वरना गोली मतलब शूट कर देंगे आपको, तो क्या आप करेंगे? पैनल मेंबर अक्सर पूछ देते हैं कभी हंसी मजाक में कि देखते हैं कि इसके ये जनरल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है कि क्या उसका बिहेवियर रहता है कैंडिडेट का। तो इसमें साफ साफ आप बोल दीजिएगा कि अगर आप गन पॉइंट पे खड़े हैं तो कोशिश करेंगे बचाने की, लेकिन अगर नहीं हो पाता है तो उसको दे देंगे। वजह क्या है देने की? वो अगर यहाँ पे आप बोल देते हैं कि नहीं दूंगा तब तो ये मतलब बहुत आप अपने आप को दिखा रहे हैं एक देशभक्त वाली बात, लेकिन ये बहुत गलत बात है क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे यस कर नो कर देते हैं कि हम नहीं देंगे किसी भी में चाहे जान चली जाए, लेकिन इसके पीछे का कोई लॉजिक नहीं दे पाते हैं। नो करने के पीछे का मैं लॉजिक दे रहा हूँ कि जब आप नो करेंगे कि आपने अभी तक नो किया, मैंने यस करने का लॉजिक आपको बता रहा हूँ कि जब आप कैश दे देंगे तो उससे होगा क्या, 2 चीज़ें होंगी। एक तो आपने कैश दे दिया तो उससे अगर पुलिस आती है तो आप तो जिंदा बचे रहेंगे, पुलिस वेरिफिकेशन में आप मदद कर सकते हैं। दूसरा, आपके ऊपर बैंक ने बहुत खर्चा किया हुआ है आपको ट्रेनिंग देने में, आपके एम्प्लॉयमेंट के ऊपर आपको लीज दे रखा है, बहुत सारी फैसिलिटी दे रखी है। तो वो आप जब आपकी डेथ हो जाएगी तो वो सारी फैसिलिटी आपके बदले किसी एक फैमिली मेम्बर को जॉब मिलेगी, उसको तो देना ही पड़ेगा, या कंपनसेट करने के लिए जॉब ना भी दे तो फैमिली को कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। इसके अलावा एक नया उसको जो है कि कैंडिडेट ट्रेनिंग दे के और उसको लेना पड़ेगा खुद से, ठीक, इनरोल करना पड़ेगा, बैंक जॉब में लेना पड़ेगा आपकी जगह को फिल करने के लिए, और उसको फिर से ट्रेनिंग देना पड़ेगा और उसके ऊपर फिर से वही सारे खर्चे होंगे। तो बैंक कभी नहीं चाहती है कि वो अपने एक स्किल्ड एम्प्लॉय को खोए। तो इसीलिए आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि हाँ, मैं जब मेरे ऊपर गन पॉइंट पे हम रहेंगे तो हम कैश दे देंगे, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, हम मदद करेंगे उस कैश को वापस लाने में। क्योंकि अगर नहीं देते हैं, अगर वो आपको शूट आउट कर देता है तो यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएंगी। चलिए, एक रिक्वेस्ट आप सबसे है कि मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, वहाँ पे आपका जो भी एक्सपीरियंस है इंटरव्यू का वो ज़रूर शेयर करिएगा। व्हाट्सएप पे कॉल मत करिएगा, बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, तो उसमें आप अपना ज़रूर बताइएगा कि आज आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ताकि मैं वो वीडियोज़ में आके आप बता सकूँ, बाकी कैंडिडेट के लिए वो हेल्प होगी। चलिए, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत इंटरव्यू की शुभकामनाएँ, और आपका इंटरव्यू जो है बहुत अच्छा हो और आप सिलेक्ट हो, इसी आशा के साथ चलते हैं। और आप जैसे ही क्वेश्चन अपलोड मेरे व्हाट्सएप पे करेंगे तो मैं उन सारे क्वेश्चंस को लेके वीडियोज़ में आऊँगा। चलिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और